हिला रहे हो? भैया जी और क्या करूं, ना ये किस करने देती है ना कुछ और करने देती है। कुछ भी मांगो तो बोलती है शादी के बाद। सब लोग यहाँ पेड़ के पीछे अपना काम कर रहे हैं। इज्जत बचाने के लिए मैं पेड़ हिला रहा था। अरे आज इज्जत बचाने के लिए पेड़ हिला रहे हो, कल पलंग हिलाओगे का? सुहाग रात पे पनौती लगेगी, भागो यहाँ से। चल ससुरा आए। अरे मीरा, इसी पार्क में प्यार किए थे और इसी में गुल भी खिला रहे हो। बच्चे भी यहीं पैदा करोगे का? होटल का खर्चा बचा रहे हो। चलो बखत हो गया, जाओ कल सुबह 7 बजे आना। भैया इसे जाने को कहो। देखो पहले इसे जाने को कहो। अरे रे, कहीं तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, हमारी बातचीत बंद है। अरे कुछ नहीं होगा तो संसार कैसे बसेगा? SMS कर देता हूँ कि भूख लगी है। ओह, आओ खालो का मैसेज मैं भेजती हूँ। तो चलो अब घर चलते हैं। ऐसा SMS कर दो ना। फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ओहो, बैटरी खत्म हो गई तो रात इसी पार्क में गुजारोगे का? वेरी गुड। सांप सांप, काला सांप, नीला सांप, पीला सांप। SMS से प्यार करने वाले कपल भी आते हैं यहाँ। और कौन है? अरे भैया, सिद्धू भैया, आपका वजह से हमारे बीवी हमको तलाक दे दी। आप नहीं जाते हम कैसे जाएं? मुझ पे क्या बीती है तुम नहीं समझ सकते। इमोशनल अत्याचार ना कीजिए। सिद्धू भैया, आज मंगलवार है, अपना वो प्यार कहानी सुना दीजिए। तुम सुनोगे? देखेंगे तो देखो। अरे यार, तूने मेरी बात नहीं मानी, सेकंड शो देखने ले गया। अब देख टाइम क्या हो रहा है। क्या यार, फिल्म देखकर तू खुश है ना? वो फिल्म बहुत ही अच्छी थी, पर तेरी स्टोरी बिगड़ी हुई है। उल्टी सीधी बात करेगा तो तेरी उतार दूंगा, ठीक से बोल। अरे यार, वो मैरिज ब्रोकर फोन कर करके परेशान कर रहा है। तू एक बात बता यार, तुझे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी है, बढ़िया सी शादी करके सेटल हो जा। ये रात का घूमना तो बंद हो जाएगा। ए, शादी करवाने के लिए मेरे आगे पीछे कोई है क्या? अरे पीछे मैं हूँ और आगे कार जा रही है। क्या रे, मजाक कर रहा है? और नहीं तो क्या करूँ, शादी का नाम लेते ही तो कोई ना कोई बहाना बता देता है। देख, प्यार और शादी दोनों भी एक्सीडेंटली होनी चाहिए। आगे देख के चला, वरना हमारा अभी एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे ऐसे अचानक क्यों ब्रेक मार दिया? ये तो स्वर्ग की कोई परी लग रही है। ए टपोरी, तेरी भाभी के लिए ऐसा मत बोल। भाभी? लव एट फर्स्ट साइट हो गया? लग रही है। फर्स्ट साइट का तो पता नहीं, पर फर्स्ट फाइट जरूर होगी। उतर। अरे रुक, तू उसे जानता तक नहीं, इन सब पछड़ में मत पड़। अरे यार, तूने फिल्में नहीं देखी क्या? है? अभी तू जाकर उन्हें मारेगा, उस लड़की को लगेगा कि ये सब तूने ही प्लान किया। सेम रूटीन रूटीन रूटीन, कुछ डिफरेंट कर यार। हीरोइन, कहाँ जा रही है तू? माइंड योर बिजनेस। बिजनेस ही की तो बात कर रहा हूँ मैडम। मेरे साथ फुल नाइट चलने का अपना रेट तो बताओ। ट्रिगर दबा दूंगी तो सिगरेट की आश की तरह बिखर जाओगे। क्या छोकरी, क्या दबाएगी रे? पकड़ो इसको, भागो इसके पीछे। चोरी, आजा आजा, तेरे होठों की लिपस्टिक जरा चख तो लूं। कम ऑन, किस। भाई 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 भाई, इसे छोड़ दीजिए भाई। अबे तू कौन है बे? मेरा नाम सिद्धू है भाई। तो भंगड़ा डाल। ये लड़की मेरी फ्रेंड है। अबे चल चल चल, कम ऑन, एक बार किस मी बेबी। भाई मेरी बात मानो भाई। मुझ पर हाथ उठाता है? अगर बचना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ ठीक वैसा ही करना। चल निकल यहाँ से, चल। अचानक बत्ती गुल हो गई, इसमें तेरे सब कुछ भी करो, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। मेरा नाम जानता है? चंद्रमुखी। पसंद आया? आजा, तुझे मुझसे किस चाहिए? रुका क्यों है? आना। ए छिचोरी, भूत की एक्टिंग करके हमें डरा रही है। हाँ बॉस। अबे नीचे आ। मैं बुला रही हूँ। तू नहीं आया तो पेड़ गिरा दूंगी। क्यों रे, किस
मांग रहा था ना? नहीं, किस कर आना, मेरे को नहीं चाहिए। किस करें? माफ कर दो, छोड़ दो। हेलो। हे शालू, जब मैं शॉर्ट फिल्म की शूट से आ रही थी ना, तुझे पता है क्या हुआ? तेरा आइडिया सुपर्ब था। नहीं यार, वो मेरा आइडिया नहीं था। वो तो वहाँ सिद्धू नाम का लड़का वक्त पर आ गया था। कैसा दिखता है? हीरो की तरह दिखता है। चंद्रमुखी की एक्टिंग करने को कहकर उसने मुझे बचा लिया। तो तूने उसे थैंक्स कहा या नहीं? नहीं यार, गुंडों के भागने के बाद देखा था मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। What a mysterious guy। बाद में कह देना। तेरी शॉर्ट फिल्म के लिए ये कहानी अच्छी है, शूट करके YouTube पर अपलोड कर दे। नाइस, जल्दी बनाती हूँ। बाय। सिटी में हलचल। गांधी जी ने जिस स्वराज्य का सपना देखा था वो आ गया है। अवनी नाम की एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर रात को पैदल चलकर आ रही थी। उतने में ही कुछ गुंडे उसको परेशान करने लगे। इतने में उस लड़की के अंदर चंद्रमुखी का आना, गुंडों का भाग जाना, ये सब सीन्स ऑटोमेटिकली अवनी के पास रखे माइक्रो कैमरा पर रिकॉर्ड हो गए। इन्हें उसने YouTube पर अपलोड कर दिया। उसके बाद जहाँ भी देखो चंद्रमुखी ऐसी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए उन लड़कियों में जाग रही है। सारी लड़कियाँ अवनी का धन्यवाद कर रही हैं। Now Avni is a big celebrity. हेलो हेलो मैडम, हम TV7 से बोल रहे हैं। TV7 से? जी हाँ, आपका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू चाहिए? सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। हेलो मैडम, मैं V6 न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। V6 से? हाँ जी, V6 से। हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। कौन है यार, इतनी बार सॉरी सॉरी कह रही है? मीडिया वाले हैं, इंटरव्यू चाहिए। तू सुपर्ब आइडिया यूज करके पॉपुलर हो गई है। वो आइडिया मेरा नहीं, सिद्धू का था। हाँ, पर तूने अब तक मुझे उससे मिलवाया भी नहीं। मैं तो खुद उसके बारे में नहीं जानती, बस उसका नाम ही जानती हूँ। हे, वही है सिद्धू। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, आपकी वजह से। आजकल टीवी पर बहुत दिखाई दे रही हो, सेलिब्रिटी बन गई हो ना। आपने तो मुझे बचने का आइडिया बताया था, लेकिन वो आइडिया सारी लड़कियों को बचा रहा है। सच में तो आप असली सेलिब्रिटी हैं। कॉफी? श्योर, 1 मिनट। ओके। यहाँ कहाँ ले जा रही है? अवनी प्लीज, तू बहुत मीन है। ओके, बाय। योर ऑर्डर प्लीज। 2 कैपेचिनोज। ओके मैडम। उस दिन गुंडों से बचाने के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी कार आ गई इसीलिए चला गया। थैंक यू। उस दिन आपसे मिलने के लिए कितना इंतजार किया और आपसे मिलने के लिए तरसती रही। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हें उस दिन के लिए थैंक्स कहना था। ओह, तो आप कह दो ना। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। योर बिल मैडम। 1 मोर कॉफी। तुम लोगे? नो। हिस्ट्री के फेमस लवर्स कौन है, बताओगे? लैला मजनू, सलीम अनारकली और पार्वती देवदास। सिद्धू, वो लव में फेल हो गए थे। हिस्ट्री में जिसका लव फेल हुआ वही फेमस है। किसी सक्सेसफुल लव स्टोरी के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। शाहजहां मुमताज है ना? प्यार के नाम पर सबको ताजमहल याद आता है, शाहजहां और मुमताज का प्यार किसे याद है? आई थिंक यू आर राइट। 1 मोर कॉफी। ओके मैडम। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरे बिना तुम नहीं, तुम भी नहीं, ये दुनिया ही नहीं। ओह, भूमिका। नो, अवनी। ओह, नाइस नेम। वैसे आपको कॉफी इतनी पसंद है? वैसे मुझे कॉफी की आदत नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओके, समझ गया। हमें यहाँ 2 घंटे हो गए। 2 घंटे पूरे भी हो गए? हाँ। अपना फोन दोगे जरा? श्योर। ओके, तुम्हारी फोन से अपना नंबर डायल किया है, तुम कॉल करना, मैं वेट करूंगी। बाय। ओके। MTP। MTP मतलब? मेरा मतलब था बाय। ओके, बाय।
सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम क्या है सर? 11 से 12 DGCI के डायरेक्टर के साथ कॉन्फ्रेंस है। 12 से 1 हमारे साउथ ब्लॉक इनॉग्रेशन के लिए CM सर आ रहे हैं। 1 से 2 हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ लंच ग्रैंड होटल में। 4 से 5 4 के बाद के सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दो। ओके सर। आज मेरी बेटी का बर्थडे है। ओके सर। वैसे 10 बजे की राम मोहन राव की अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? भूल गया सर। मेरी अपॉइंटमेंट्स मुझे ही याद दिलानी होंगी। सॉरी सर। काम पर ध्यान दो। सर वो आ गए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो। वो फाइल कहाँ? सॉरी सर, वो सिद्धू के पास है। वो DGCI ऑफिस के लिए निकल चुका है। फोन करो, रोको उसे। इम्पॉसिबल सर। उसने एक बार ठान लिया तो उसे भगवान भी नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा, और नहीं रुका तो उसे भगवान के पास भेजूंगा। अरे यार, और कितनी दूर है? कौन हो तुम लोग? चिंता यादगिरी। इसका नाम है सिद्धू, मत समझना इसको फुद्दू। कुछ लगता है क्या? बहुत मारा दे। ये जलन याद रख, जिसने भी तुझे भेजा है उसका भी मैं यही हाल करूंगा। छोड़ दो। क्या हुआ आदि मानव? बड़ा फड़फड़ा रहा था, अब क्यों हो रहा है? छोड़ दो। क्या हुआ यार, फिर बाइक रोक दी? हेलो हेलो सिद्धू, कहाँ पहुँचे हो तुम? DGC ऑफिस के पास हूँ सर, 5 मिनट में सबमिट कर दूंगा। रहने दो सिद्धू, फाइल सबमिट मत करना। लेकिन क्यों सर? वो सब बाद में बताऊंगा, तुम सीधे KSR के ऑफिस में आ जाओ। ओके सर। अब तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ सर? ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, आपने मना क्यों कर दिया? बताता हूँ। आपके बॉस ने लॉस में चल रही स्काई फ्लीट एयरलाइंस को टेक ओवर किया है ना। मैंने कहा वो मुझे चाहिए, उन्होंने 200 करोड़ में दे दी। सर क्या ये सच है? ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। अंदर आओ। ये प्रोडक्ट्स तुम्हारे ही है ना? हाँ। इनके फॉर्मूला बहुत सीक्रेट रखते हो ना? यस। उतना ही सीक्रेटली तुम्हारा स्टाफ सारे फॉर्मूला मुझे बताता है। अगर मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए तो तुम्हारे बॉस का गेम ओवर। इसीलिए उन्होंने मेरी डील मानकर स्काई फ्लीट एयरलाइंस मुझे दे दी। दैट इज माई बिजनेस स्ट्रेटेजी। तुमने गुंडों के साथ मारधाड़ की, अपनी ताकत दिखाई, क्या हुआ? कुछ नहीं। नो यूज मिस्टर सिद्धू। सिर्फ बाजुओं की ताकत बढ़ा लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। पैसे देकर ऐसी ताकत खरीदी जा सकती है। सर आप जैसे अमीरों की बॉडी को गार्ड करने के लिए बॉडीगार्ड चाहिए, उनके बिना आप एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। पैसे फेंकने पर रखवाली करने के लिए तुझ जैसे कई कुत्ते आ जाएंगे। क्या है ये? हाँ? ये ऐसा ही है सर, हम जो भी करते हैं हमेशा आगे पीछे सोच के करते हैं। ये ना आगे की सोचता है ना पीछे की सोचता है। कहा था ना, ये सिद्धू है, इसे छेड़ना मत। वफादारी के लिए इसकी कस्में ली जाती। बाय सर, चल।
आज नई साड़ी क्यों पहनी है? बर्थडे है माँ। तुम्हारा बर्थडे है? आज दीदी का बर्थडे है तो मेरा भी हुआ ना। अच्छा, उसकी शादी होगी तो क्या तुम्हारी भी शादी होगी? बिना माँ। जाओ जाकर काम करो। जी करती हूँ। कट। बोलिए मॉम। बर्थडे के दिन भी शूटिंग पर चली गई? तो बर्थडे के दिन काम नहीं कर सकते मॉम? जल्दी आ जाओ। आ जाऊंगी। रास्ते में ऑर्फनेज होती हुई आऊंगी मॉम। तुम्हारे पापा के लिए पैसे जरूरी हैं और तुम्हारे लिए इंसान। मुझे दो। हाय बेबी, वंस अगेन मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू डैडी। मैं 5 स्टार होटल में हाई फाई तरीके से अपने स्टेटस की पार्टी देना चाहता हूँ और तुम घर पे सिंपल सा सेलिब्रेशन करना चाहती हो। एनीवे, मेरे लिए तुम्हारा बर्थडे इम्पोर्टेंट है। आई लव यू। लव यू टू डैडी। कम क्विकली। ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते, बैठिए ना। कहिए मैडम। आज मेरा बर्थडे है। हर बर्थडे पर किसी न किसी ऑर्फनेज में डोनेट करती हूँ, मेरी आदत है। एक मिनट। बच्चों, यहाँ आ जाओ। बताएं, आज दीदी का बर्थडे है। चलो इनको हैप्पी बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। सब लोग मिठाई ले लो। नहीं दीदी। लो मिठाई लो। नहीं दीदी। मना क्यों कर रहे हैं? यहाँ आओ दीदी। कहाँ ले जा रही हो? क्या वो कार आपकी है? हाँ। आपने देखा उस गाड़ी पर बहुत धूल जमी है। हाँ, थोड़ी बिजी थी, इस वजह से वॉश नहीं करवा पाई। दोस्तों, जानते हो ना अब हमें क्या करना है? हाँ। अब मिठाई दीजिए दीदी। सब में बांट देना। जी दीदी। ये क्या था मैडम? यहाँ का रूल है, हमारे बच्चे किसी के पास काम किए बिना उनसे कुछ नहीं लेते। हम किसी से डोनेशंस तक नहीं लेते। सॉरी, ये लीजिए आपका चेक। जरा वहाँ देखिए। ग्रेट मैडम, मदर टेरेसा की फोटो लगी है और आप उनकी तरह सोचती भी हैं। इतनी ऊंची सोच मेरी नहीं है मैडम, इनकी है। ये सिद्धू है। ओह। अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरा बर्थडे है। ओह रियली, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मैं यहाँ बच्चों के लिए मिठाई लाई थी। ओके। लेकिन यहाँ जो हो रहा है देख रही हूँ। इट्स माइंड ब्लोइंग। जस्ट अ मिनट, मैं अंदर जाकर आता हूँ। स्वीटी, बुखार कम हुआ क्या? हाँ भैया। अब ठीक है। एक किस दो। गुड। सुनो राजू। जी भैया। तुम्हारे एग्जाम्स कैसे थे? 100 में से 100 मिलेंगे भैया। पिछली बार भी यही कहा था तूने। 100 ही तो मिले थे भैया। 10 सब्जेक्ट में मिलाकर नहीं कह रहा हूँ। चल जा खेल। ठीक है भैया। इन अनाथ बच्चों का अपनों की तरह ध्यान रख रहे हो। रियली यू आर ग्रेट। माँ से होती है माँ, और प से पिता, और ध से धन। जिनके पास ये 3 नहीं है उन्हें अनाथ कहते हैं। इन बच्चों का माता पिता हमारा ये सिद्धू ही तो है। पैसे कमाने का रास्ता इसी ने तो दिखाया है। सिद्धू के रहते हमारे बच्चे कभी अनाथ नहीं होंगे, इसीलिए हमारे ऑर्फनेज का नाम लकी चिल्ड्रंस होम रखा है। ये मुझे पहले से जानती है, मैंने छोड़कर आता हूँ। ठीक है। बाय मैडम, चले। बाय। रियली यू आर ग्रेट सिद्धू। अब तुम भी मैडम की तरह शुरू मत हो जाना। यहाँ तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैं तो बच्चों में मिठाई बांटने आई थी, शायद उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? जब तुम जैसा स्वीट इंसान साथ है तो स्वीट्स किस लिए? हे भगवान। क्या हुआ? तुमने स्वीट कहा ना, कहीं चीटियां न लग जाए इसलिए। तुम एक ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? बहुत अच्छे से चलेगा। कैसे? तुम्हारे कस्टमर्स को ब्यूटी टिप्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर? वो तुम्हारी तरह स्माइल करेंगे तो अपने आप सुंदर दिखने लगेंगे। गुड वन। बाय द वे, शाम को मेरे घर में पार्टी है, तो तुम्हें वहाँ आना है। श्योर। बाय। MTP। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Many happy returns of the day. Thank you. Many happy returns of the day, अवनी। ये
बहुत स्पेशल गिफ्ट है, तो इसे ध्यान से रखना। श्योर। सिद्धू, वो दोनों मेरे मॉम डैड हैं। चलो मैं उनसे मिलवाती हूँ। डैडी, ही सिद्धू, सिद्धू डैडी। हेलो सर। हाय, हेलो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मॉम, सिद्धू। हाय आंटी। हाय मॉम। नमस्ते। नमस्ते। अवनी की बर्थडे पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। लेट्स कट द केक। सब लोग आगे आ जाइए, केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई? नो। तो पेट में कोई प्रॉब्लम है? तुम ही प्रॉब्लम हो। अपना काम छोड़कर मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, यही प्रॉब्लम है मेरी। पूछू नहीं तो कहते हो पूछती नहीं हूँ, और पूछती हूँ तो कहते हो प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता आपका क्या करूँ, कहाँ फंस गई हूँ मैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। वो लड़का तुम्हारा कौन है? कौन लड़का? ओ सिद्धू ना, फ्रेंड है। मतलब? गुड फ्रेंड। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नो डैडी, जस्ट फ्रेंड, बस। एक बार फिर से सोचो, किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करना, नाचना, उसे केक खिलाना, आई थिंक इट्स लव। लव? ये लव की डेफिनेशन क्या है डैडी? किससे पूछ रही हो? बिजनेस के बारे में पूछो, बहुत अच्छे से बताएंगे। शेयर्स के बारे में पूछो, शेक्सपियर की तरह बताएंगे। लेकिन मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं प्यार क्या है नहीं जानता? प्यार के बिना ही हमने ये संसार बसाया है, प्यार के बिना ही हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई। हेलो लव कुमार जी, जरा वहाँ देखिए। एप्पल को मिक्सी में डाला, उसका जूस बन गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि एप्पल और मिक्सी में प्यार हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी पत्नी को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, उसे फिल्म दिखाने ले जाना चाहिए, अरे उसे डिनर के लिए ले जाना चाहिए। इसे कहते हैं प्यार। आप पत्नी से प्यार नहीं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस। फिर शुरू कर दी बेकार की बातें, जाओ। आपका प्यार ऐसा ही है। जाओ। क्या सोच रही हो बेटा? मैं तो आपके साथ खुश ही रहती हूँ डैडी। लेकिन जब सिद्धू के साथ रहती हूँ, मैं इस दुनिया को ही भूल जाती हूँ। गुड नाइट डैडी। उस सिद्धू के बच्चे पर 24 घंटे नजर रखो। क्यों भाई, तेरे प्यार की कहानी कहाँ पहुँची? जानता नहीं है राम, वन साइडेड लव बहुत मुश्किल होता है यार। तू इसके बारे में बहुत सीरियस हो गया है। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहा है तू? जब कोई अलमारी के कपड़े फ्रिज में रखने लगे, मतलब तो मामला सीरियस ही हुआ ना। ये बता, उस लड़की को आई लव यू कहा? नहीं यार। यार तेरा प्यार ना इडली सांभर जैसा है। ये क्या कंपैरिजन है बे बुद्धू? जैसे सांभर इडली के साथ अच्छा लगता है, वैसे ही दोनों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। क्या बात कही है, होटल के वेटर की तरह। तूने मुझे वेटर कहा, तो इस वेटर की बात सुन। लोहे को आकर्षित करता है चुंबक, तो लोगों को आकर्षित करता है प्यार। वाह 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 वाह, कुछ समझ नहीं आया एड़े। अरे शाळे सुन, उसकी आंखों में देखना। ऐसे ना? अबे मेरी आंखों में नहीं, उसकी आंखों में। यही तो प्रॉब्लम है। बाकी सब चीजों में मैं फास्ट हूँ, लेकिन इसमें नो आइडिया। एक काम कर, दौड़ता हुआ जा, उसे हक कर ले। एक थप्पड़ मारकर दौड़ती वापस चली जाएगी बेवकूफ। एक काम कर यार, कल February 14 है। परसों 15 होगी, मैं क्या करूँ? तू February 14 को नहीं जानता? अफसोस, तू इंसान के नाम पर कलंक है। वैलेंटाइंस डे। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वैलेंटाइंस डे इवेंट। हर साल हमारे इस इवेंट पर कपल्स आकर इसे सक्सेसफुल बनाते हैं। आज आप सब यहाँ आए हैं, इसलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
हर साल हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आपके पास आते हैं। आज कुछ नया ट्राई करने के लिए हम सच्चा आशिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। आप में से जो भी सच्चा आशिक है वो यहाँ आ जाए। आप सब सच्चे आशिक है ना? Yes! 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 Then shower your love with your gifts. So कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक दूसरे का नाम परमानेंट टैटू करवाना होगा। मेरे नाम का टैटू बनवा लो। आज का तिथि नक्षत्र जानती है क्या तू? ये राहु काल है। आई कांट। किस करने से पहले तो राहु काल नहीं देखता, मुझे छूने से पहले तिथि नक्षत्र नहीं देखता। चुपचाप टैटू बनवा ले, नहीं तो। परसों तिथि नक्षत्र अच्छे हैं, उस दिन देखते हैं ना। मेरी बात को समझो जान। ये ले। अरे किशन, किशन। कृष्णा मेरे नाम का टैटू बनवा लेना। उससे क्या होगा? देखो तुम्हारा नाम। ये अच्छा है, लेकिन तुम्हारा नाम रंगीला है। छी, अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरे दादा का नाम है, प्लीज बनवा ले। मेरे दादा का नाम है तो अपनी दादी से कहो बनवाने के लिए। रुक जा। रानी चलो ना, चलो ना, रानी प्लीज टैटू बनवा लो ना। इन्हें बनवाना है, प्लीज। समझो रानी। क्यों? जब मेरी कमर पकड़ते हो तो मुझे भी गुदगुदी होती है। कुछ नहीं होगा, आप बनाइए। नहीं रानी। रोजा? रोजा कौन है? हाँ, कौन है रोजा? रोजा कहाँ से आई तेरी लाइफ में? मैं भी आता हूँ। नाम क्या है? सीक्रेट है। दिखाओ दिखाओ। हाँ? शो मी। नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता, कहा ना। ओके। थैंक यू। वेलकम। तुमने क्या लिखवाया? मैं नहीं दिखाऊंगी। दिखाओ। नो। दिखाओ ना। तुम दिखाओ। पहले तुम दिखाओ। ओके बाबा, ओके। पहले मैं दिखाता हूँ, ठीक है? जल्दी दिखाओ। It's me. अब तुम दिखाओ, तुमने क्या लिखवाया? ओके। सीरियसली? हाँ। यस। I love you. तुमने अब कहा ना, मैं कब का कह चुका। तुमने कब कहा? याद है जब तुम जा रही थी मैंने MTP कहा था? हाँ, लेकिन तुमने MTP का कोई और मतलब बताया नो, था। MTP का मतलब मुझे तुमसे प्यार है। सर, इस वक्त तो दोनों मेरे सामने यहीं पार्क में हैं। दे आर इन लव। ओके, कल उस सिद्धू को ऑफिस में मिलने बुलाओ। गुड मॉर्निंग सर। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? अब भविष्य तो मैं देख नहीं सकता। गुड गुड। जैसे टाइम मैगजीन वाले मोस्ट फेमस पर्संस पर रिसर्च करके रेटिंग्स देते हैं, तुम जैसे नौजवान हम जैसे मिलियनर्स के बारे में वेबसाइट पे सर्च करके क्या पटाते हैं हमारी बेटियों को। हमारा प्यार किसी वेबसाइट से नहीं बना सर, इट्स लव एट फर्स्ट साइट। समझदार चोर की तरह प्लानिंग की है। समझदार चोर पहले घर के वफादार कुत्ते को चुराता है, फिर अगले दिन पूरे घर को लूट लेता है। मेरी बेटी को प्यार में फंसाया है। लाइफ टैक्स कितना चाहिए बताओ? समझ गया सर। जैसे ऑडी को रोड पर चलाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, लड़की को ससुराल की सीढ़ी चढ़ने के लिए दहेज देना पड़ता है। दोनों लाइफ टैक्स ही हैं। एम आई राइट? यू गॉट माई पॉइंट। अपनी बेटी को पैदा करके पालने पोसने के लिए उसकी माँ को कितने पैसे दिए सर? ये क्या बक रहे हो? अवनी को अपनी पूरी जिंदगी अपने पलकों पर बिठाने के लिए मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है सर। मुझे सिर्फ आपकी अवनी दे दीजिए। मेरी पूरी जायदाद कितनी है अंदाजा है? हजारों करोड़। जैसे गरीबों के घर में बूढ़ी औरतें कोने में पड़ी रहती हैं, वैसे मुझ जैसे अमीरों के घर में दौलत पड़ी रहती है। सर, जानते हैं आप जैसे अमीरों के घर में पैसे क्यों पड़े रहते हैं? तू ही बता दे। अरे कोई और आपकी बराबरी ना कर सके इसीलिए पड़े रहते हैं सर। बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। मेरी बेटी ने तुमसे प्यार किया इसलिए ना? ठीक है, मेरी बेटी के लिए तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करूंगा। तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, बट ऑन वन कंडीशन। इस शहर में 10,000 भिखारी हैं। तुम्हें उन सबको बदलना होगा। कुछ ऐसा करो जिससे वो सब भीख मांगना छोड़ दें। क्या हुआ? मैदान छोड़कर भागने की सोच रहे हो? मैं जानता हूं ये काम आसान नहीं है। मैं आपकी शर्त के लिए तैयार हूं। वेरी गुड। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 3 महीने? 6 महीने? 1 साल? 1 महीना ही काफी है। ओके।
ये बात हम दोनों के बीच ही रहे, अवनी को पता ना चले। कहते हैं प्यार में कोई सीक्रेट नहीं होते, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ मुझ तक ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऊपर वाले का नाम तो ले दीदी। अरे कुछ खाया नहीं है, हम पे दया करो। वो तुम्हारे सारे सपने तू मेरी कोख से जन्म लेगा? छी। कुछ तो दे दो भैया, कुछ दे दो। 2 दिन से खाना नहीं खाया भैया। भगवान के नाम पे हम यहाँ बाहर बैठकर भीख मांग रहे हैं और तुम अंदर जाकर ऊपर वाले से मांग रहे हो। बस इतना ही अंतर है हम दोनों लोगों में। एक भिखारी दूसरे को क्या देगा? जा उसको मस्का लगा। दादी, गरीबों पे दया करो। के नाम पे कुछ दे दो, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। गरीब का पेट भर दो भाई, दे दो, कुछ तो दे दो। यार क्या हुआ? मुझे लगता है कि ये सब बहुत भूखे हैं। बात सही है। अगर हमने इन्हें खाना दे दिया तो हम जो कहेंगे ये करेंगे, है ना? सही आइडिया यार। ये लोग कम से कम 30 तो होंगे। मैं कैंटीन वाले को जानता हूँ, उसे फोन करूँ तो खाना ले आएगा। नहीं यार, ग्रैंड होटल से मंगवाते हैं। ग्रैंड रहेगा। क्या बात कर रहा है यार, मैं आज तक उस होटल के पास से भी नहीं गुजरा और इनके लिए वहाँ का खाना। दे आर वेरी वेरी लकी यार। सुनिए, हम आप सबके लिए ग्रैंड होटल से खाना मंगवा रहे हैं। सब आकर खाना खा लीजिएगा वहाँ पे। सच कह रहे हो क्या? बिल्कुल सच। ले आने। आइए आइए अंदर चलिए। अरे ओ महेश, यहाँ एक मस्त मोटा मुर्गा फंसा है जो खाना मंगवा रहा है। सब छोड़ और इधर आ, 5 स्टार होटल का खाना है। चलो चलो चलो, सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आओ। यार श्रीनू, कहाँ है? आ जा यार शिव। अरे सिद्धू, लगता है आज ये तुझे भिखारी बना के छोड़ेंगे। कोई बात नहीं यार, देख लेंगे। सारे लोग पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा। खाओ, मस्त खाना है। अरे मजा आ रहा है यार। और डाल दे भाई, ये भाई। अन्नदाता सदा सुखी रहो। अन्नदाता सदा सुखी रहो। हाँ चलो भाई, हो गया हो गया। रुकिए रुकिए। क्या हुआ बाबू, दक्षिणा में कैश देने वाले हो क्या? नहीं, कैश नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सुनो भाई, वैसे भी इस वक्त हमारा लंच ब्रेक ही चल रहा है, इसकी थोड़ी बातें हम सुन ही लेते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ भैया, बोलो बोलो। सबने पेट भर कर खाना खा लिया? खाना कैसा था? बहुत अच्छा, मजा आया। रोज ऐसा खाना खाना चाहेंगे? तो मेरी बात सुनिए। मेरा नाम है सिद्धू, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे महीने की तनख्वाह है 50,000। मैं ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड पैंट पहनता हूँ। और ये मेरा फोन देखिए, ये है एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन। मेरे पास खुद का 2 व्हीलर है, एक 1 BHK फ्लैट भी है। देखिए मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। आप भीख मांगना छोड़कर कोई काम या व्यापार क्यों नहीं करते? कब तक आप ऐसे फटे हुए कपड़े पहने भूख से बिलखते रहेंगे बताइए? मुझे आप सब पर बहुत तरस आ रहा है। आइए मेरे साथ मंदिर में आइए, भगवान की कसम खाकर मुझसे कहिए कि आज के बाद आप भीख नहीं मांगेंगे। आइए चलिए मेरे साथ। बेड़ा गर्क हो गया या और कुछ सुनाना है तुम्हें? नहीं, हो गया, चलिए। उससे पहले ये देख बेटा सुब्बू। What is it, Dad? तू लड़की देखने जाने वाला था। Oh ना? yeah. तो फिर जल्दी से तैयार हो। Okay, Dad. गेट रेडी। बाबा। Dad, I'm not Subbu, Subhash. Not BA, MBA. अरे बाप रे। Yeah, Dad shouting. वहाँ लड़की waiting. Let's move, Dad. देखो इसको, मेरा कैलेंडर, इसकी शर्ट लंदन की और पैंट US की, सब इम्पोर्टेड पहनता है। और फोन हाईटेक का लेटेस्ट मॉडल है। Yes, Dad. गाड़ी ले आ। Okay, चाचू, पर इसका ध्यान रखना। ये SUV का लेटेस्ट मॉडल है, परसों ही खरीदी है। ये कोटी है, ये इस एरिया का प्रेसिडेंट है। ये अंजी है, पंजगुट्टा। वो वेंकटेश है, कुकटपल्ली। ये नागलिंगम है, बेगमपेट। मस्तान भाई, ओल्ड सिटी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये सब अपने अपने एरिया के भिखारियों के प्रेसिडेंट हैं। अरे अपने बारे में भी तो बताओ। अपने बारे में तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। ये हम सब का बॉस है।
डेविड मंगोला। डेविड मंगोला? हाँ हाँ, भाग्यनगर का बादशाह। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी, सारे एरिया में मेरे भाई की जगह है। हम सबको मंदिर के पास एक एक सीढ़ी दे रखी है और भाई की 50 मंदिरों में एक एक सीढ़ी है। और सुनो, भाई एक दिन में कितना कमाते हैं जानते हो? 50,000 रुपए। दिन का 50,000? अरे भाई, हम भिखारियों के संघ के लाइफ टाइम गौरव अध्यक्ष है ये। डेविड मंगोला, डेविड मंगोला, डेविड मंगोला जिंदाबाद। ए कोटी। जी बॉस। हाँ। ले लो। ले लो भाई। ये लो। ये क्या है? अरे तुम लोग होटल में खाना खाने के बाद टिप देते हो ना, ये हमारी तरफ से। हम सबको तुमने खाना खिलाया है ना, तो हम सब मिलकर ये टिप तुम्हें दे रहे हैं। और जानते हो कितने हैं? पूरे 50,000 हैं। तेरे पूरे महीने की सैलरी। ले ले, एंजॉय कर बेटा। अरे ले ले, शर्माता क्यों है? ले जा, जाना, जा ऐश कर। ये पैसे मेहनत के हैं, ये मेरे लिए काफी है। तुम्हारे भीख के पैसे नहीं चाहिए। ये तेरे मेहनत की कमाई है और ये मेरे भीख की कमाई है, यही कह रहा है ना? हाँ, अब इसमें से अपने मेहनत की कमाई तू ले ले और मेरे भीख के पैसे मुझे दे दे, मैं लेकर चला जाऊंगा। अलग कर, करना। हेलो, चौंक गए ना? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ भिखारी। अंडरवियर तक फट जाएगा। माय नेम इज मंगोला, मैं हूँ मांगने वाला। क्या गजब आदमी है यार, इसने तो हमें जोर का झटका धीरे से दे दिया। इन लोगों को बदलना हमारे बस की बात नहीं यार, इनमें सिर्फ लीडर्स के पास पैसा है। हाँ। बाकी सारे असली भिखारी हैं। एक वक्त भीख नहीं मांगी तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। सबसे पहले तू एक काम कर, इन सारे लीडर्स के डिटेल निकाल, उनसे शुरू करेंगे। ओके ओके ठीक है। बेटा भगवान के नाम पे दे दे, खुश रह बेटा। बेटा भगवान के नाम पे दे दे। चाचा, इतनी धूप में भीख मांग रहे हो, आपका कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं है बेटा। आपका नाम क्या है चाचा? नागेश्वर राव है। आपका घर कहाँ है? जिसके खाने का ही पता न हो उसके पास घर क्या होगा बेटा। एक काम कीजिए चाचा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आश्रम ले चलता हूँ। वहाँ रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, यहाँ तक कि इलाज के लिए डॉक्टर भी होगा। बहुत अच्छा बेटा, तुमने जो भी कहा वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ रहने के लिए घर होगा, खाना होगा, कपड़े होंगे, डॉक्टर भी होंगे और सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या वहाँ आजादी मिलेगी? क्या वहाँ आजादी मांग सकता हूँ? पैसे मांग रहा हूँ तो तुम सवाल कर रहे हो। मतलब? जा बेटा जा। ओ तेरी बुढ़े। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बहन, लंगड़ा हूँ, अपाहिज की मदद करो। साहब, लंगड़े को थोड़े पैसे दे दो। साहब कुछ दे दो ना साहब। क्यों रे, परसों तो दाएं पैर लंगड़ा था, आज बायां पैर लंगड़ा है। हाँ साहब, पोलियो की वजह से दायां पैर काम नहीं करता। आप जैसे दयालु ने इलाज करवाया तो दायां पैर तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं अचानक बाएं पैर ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा, पैर ने नहीं, तूने काम करना बंद कर दिया है। जाके कहीं और एक्टिंग कर, समझा ना? चल निकल यहाँ से, जा पागल कहीं का। क्या रे डेढ़ छाने, तेरे जैसे बहुत देखे। साहब मुझे बुलाया, अभी आया साहब। देख इसे। भगवान कुछ पैसे दे दो साहब। बेकार का ड्रामा बंद कर दे, हमने सच्चाई देख ली। आपने देख लिया? ये बता, उस कोटी का घर कहाँ है? कोटी सेंटर के लीडर कोटी का घर ना? आइए दिखाता हूँ। चल आइए, आइए साहब। और कितनी दूर है? अभी बहुत दूर है। हाँ खेल चालू रखो बच्चा लोग।
आइए साहब। हाँ चल रहे हैं। अरे कितना दूर है? ए, हाँ, तूने साहब। तो हमें पूरा गांव घुमा दिया। यही कोटी जी का घर है। बाप रे, ये है कोटी का घर। इसकी तो ये कोटी का घर है ना? कोटी वोटी का घर नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया कोटेश्वर राव जी है? साहब नहीं है, बाहर गए हैं। मेम साहब हैं? ब्यूटी पार्लर गई हैं। ब्यूटी पार्लर? मैडम लीजिए। ओह थैंक यू। बिल कितना हुआ? 2000 मैम। हाउ मच? 4000 मैम। ये लो। थैंक यू मैम। वेलकम। दिस इज फॉर यू स्वीट हार्ट। वाओ। एक्सक्यूज मी, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति फाइनेंस का बिजनेस करते हैं। इस सिटी में टॉप टू बॉटम चाहे कोई भी हो। के नाम पे दे दो। माता जी 2 दिन से कुछ खाया नहीं। मेरे पति के साथ ट्रांजैक्शन सभी करते हैं। बहुत रिच है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके आइए मैं आपको कार में ड्रॉप करती नहीं नहीं, मेरी कार आ रही है। यू कैन लीव। ओके। वो देखो, वो लाल साड़ी वाली औरत ही कोटी जी की बीवी है। हाँ ठीक है। क्या करें? चल। दे दो, कुछ अंधे लंगड़े को दे दो। अब मैडम, आप हमारे कोटेश्वर जी की बीवी है ना? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरी कार के लिए। वैसे तुम लोग कौन हो? हम आपके पति से ये गाड़ियाँ किराए पर लेते हैं। आइए आपको लिफ्ट दे देता हूँ। ए लंगड़े उठ, मेम साहब को बैठने दे। आइए मैडम बैठिए। कुछ दे दो, ऊपर वाले के नाम पे दे दो। छी निकले यहाँ से स्काउंड्रल। भूमरो, शाम रंग भूमरो। चल अब। छी पता नहीं ड्राइवर कहाँ मर गया। एक्सक्यूज मी। Yes? आप कोटी जी की पत्नी है ना? या वैसे आप लोग कौन हैं? हम आपके पति को अच्छी तरह जानते हैं, कुछ बात करनी थी। क्या बोलना है? आपके पति भीख मांगते हैं, इस बात से आपको शर्म नहीं आती? व्हाट? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अभी आप भिखारी को छी छी कहकर यहाँ से भगा रही थी। भिखारी से बात करने के लिए भी आपको शर्म आती है, और आपके पति खुद ही भिखारी हैं। उनके साथ कैसे रह लेती हैं? उनके साथ शर्म नहीं आती? इसमें शर्माने जैसा क्या है? नेता लोग घर घर घूमकर वोट मांगते ही है ना। तुम जैसे लड़के दहेज के नाम से पैसा नहीं मांगते हो क्या? वर्ल्ड बैंक के सामने हमारी सरकार हर साल झोली फैलाती ही है ना। स्कूल्स कॉलेजेस डोनेशन के नाम से पैसा नहीं मांगते क्या? जब इतने लोग इतना मांग रहे हैं तो हमारे मांगने में कोई गलती नहीं है। जाओ तुम इधर आओ। इन भिखारियों का भी सही है यार। वहाँ पति कमा रहे हैं, यहाँ पत्नियाँ उड़ा रही हैं। क्या मस्त जिंदगी है यार। इन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। हमें नेक्स्ट जनरेशन से ट्राई करना चाहिए। इनके बच्चों को काउंसलिंग देनी चाहिए। हाँ यार, कोटी की बेटी कोटी विमेंस कॉलेज में पढ़ रही है। अच्छा चल उसे पटा। चल। अरे यार तेरी गर्लफ्रेंड आ गई, मैं तो निकला। कहाँ जा रहा है? रुक जा, अकेला मत छोड़। वो मुझे देखकर भाग क्यों गया? और तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। लव कहा था, लवा कहा था, फॉरएवर कहा था कि 1 घंटे भी दूर नहीं रह सकते। रोड पर खड़े तो अब क्यों अवॉइड कर रहे हो? देखो सब लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। चलो चल। बोलो। मेरे बॉस ने मुझे एक बड़ा काम सौंपा है। क्या है वो? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कंप्लीट होने में 1 महीना लगेगा। मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा। इतना टाइम लगेगा? 10,000 लोगों से मिलना है, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा ना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस महीने तो मैं बहुत बिजी हूँ। सिद्धू, क्या हम 1 महीने तक नहीं मिल सकते? जानती हो ना, तुम्हें ना मिलूं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। सॉरी अभी। नहीं, हम दोनों के बीच कभी सॉरी नहीं होना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? लव यू सिद्धू। अरे वो क्रीम कलर की ड्रेस वाली ही कोटी की बेटी है। मैंने जो कहा था वो लाया हूँ यार। अबे ये क्या है? मैंने तुझे 1 लाने को कहा था, इतना क्यों लाया? अरे सेफ्टी यार, 1 से भले 2। अच्छा प्लान है तेरा। आगे बगल में चाहिए। मुझे किस
Are you okay? I am सिद्धू। आई एम लक्ष्मी। बेटी का नाम भी लक्ष्मी रखा है। आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। ओके। Can we be friends? Yeah, sure. Then come, let's go. तुमने कॉल किया था? हाँ, मैं यहीं हूँ, मेन रोड पर। कल तो शायद पॉसिबल नहीं, 2 दिनों में सिंगापुर जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, आने के बाद सेटल कर लेंगे। नो नो नो, आई टेक केयर ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बुरा लग रहा है बेटा, उस सिद्धू का असली रूप देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो मैं समझ सकता हूं। उसने तुमसे प्यार नहीं किया, मेरी दौलत से किया। आज किसी और लड़की के साथ है, कल शायद किसी और लड़की के साथ होगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, भूल जाओ उसे। नहीं डैड, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। बेचारा सिद्धू, उसे किसी प्रोजेक्ट के लिए 10,000 लोगों से मिलना है, पता है? उसके लिए वो इतनी धूप में मेहनत कर रहा है, ये बुरा लग रहा है। मेरा पैतरा फेल हो गया। तुम्हारे पापा रोज सिग्नल पर खड़े रहकर लोगों से भीख मांगते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है मुझे, पर अब मैं उन्हें कहीं अच्छी सी शॉप लगाकर भीख मांगने को कहूँगी। हाँ? क्या कह रही है? भीख मांगने के लिए शॉप? हाँ, बार्बर शॉप, किराना शॉप की तरह भीख मांगने के लिए भी शॉप। पैसे देने वाले वहीं आकर पैसे देंगे। आइडिया अच्छा है ना? पूरी की पूरी फैमिली ही बेकारी है। मैं बस ये कह रहा हूँ बेबी, मांगना एक अपराध है, घोर अन्याय, अनागरिकता, दरिंदगी, नीच, गंदा काम है। पढ़ी लिखी हो ना तुम, तो अपने पिता से कहकर उनका भीख मांगना क्यों नहीं रुकवाती? डायलॉग्स अच्छे बोल लेते हो। आई लव यू। मैं जो कह रहा हूँ वो समझी नहीं और कुछ और ही बक रही है। तुम भी मुझसे प्यार करो ना, शादी कर लो, मैं पापा को रोक लूंगी। अरे तुम तो मुझे ही भिखारी बना दोगी। पापा को तुम्हारे घर भेज दूंगी लेन देन की बात करने। क्या बे, बेल बजाकर भीख मांगोगी क्या? मेरे पास चिल्लर नहीं है। अरे चिल्लर मांगने नहीं आया हूँ मैं, तो फिर बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। बेटी? हाँ। अरे सिद्धू, तेरा ससुर आया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लो, शहर में मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये उसके पेपर है, और बंजारा हिल्स के गेस्ट हाउस के डॉक्यूमेंट्स। शहर के बीचों बीच जो अपार्टमेंट बन रहा है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स। ये सब तुम्हारे लिए, ले लो, शादी के बाद सेटल हो जाओ। मैं भी सेट हो जाऊंगा। ये सब क्यों दे रहे हो? मेरी बेटी प्यार करती है, इसलिए प्यार का तोहफा समझ लो। अरे वो तुमसे शादी करना चाहती है, ये दहेज समझ लो। अरे कोटी, मुर्गी को अंडा देना आता है, लेकिन वो आमलेट बनाना नहीं जानती। क्या? मुझे तेरी बातें समझ नहीं आई। हाँ, बेटी तूने पैदा कर ली, लेकिन उसकी शादी किससे करानी है तुझे पता नहीं। तेरे मोहल्ले में किसी बड़े भिखारी से उसकी शादी करा दे। मुझ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिश्ता चाहिए। लेकिन वो तुझसे प्यार करती है। लेकिन मैं नहीं करता। भगवान के नाम पे शादी कर लो ना। हट, तेरे ये मांगने की आदत कभी नहीं जाएगी। नहीं चाहिए तेरी ये भीख में मांगी हुई जायदाद। निकल यहाँ से। ठीक है, निकल जाऊंगा, मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ। लेकिन शाम को बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर हमारी भिखारी कमेटी का कॉन्फ्रेंस है, वहाँ आके देखो, तब मेरे बारे में जानोगे कि इस शहर में मेरी क्या औकात है। समझ गए? चल हट जा। ऊपर वाले के नाम पे दे दीजिए, बच्चा भूख से रो रहा है, कुछ दे दीजिए साहब। इसमें क्या है? खाना बच्चे के नाम पर भीख क्यों मांग रही है? इसकी जगह कोई काम क्यों नहीं करती तुम? एक काम करो, आप बच्चे का ध्यान रखो, मैं काम करके आती हूँ। ये समझदारी जीने में लगाई होती तो बहुत अच्छा होता। आजा मेरे बच्चे, हर कोई बस भाषण देता है। बस चुप हो जा, चुप हो जा। कैसी माँ है तू, रोते हुए बच्चे को मार रही है? दूध पिला। क्या सोच रही है? बगल में जाओ और दूध पिला। अरे वो भैया, वो ऐसा है कि ये बच्चा तेरा ही है ना? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। कहाँ से उठा कर लाई है इसे? नर्सी की गैंग उठा कर लाती है साहब, और हमें किराए पर देते हैं। शाम तक उन्हें पैसा और बच्चा देना पड़ता है साहब। कौन है ये नर्सी गैंग? पता मुझे कहाँ रहते हैं? अरे
दिन ब दिन कलेक्शन कम हो रही है। ऐसे ही चलता रहा ना तो नरसिम्हा भाई तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा, याद रखना ये। भाई मेरे पापा की मौत हो गई है भाई, गाँव जाकर आता हूँ भाई, भेज दो ना भाई, आपके पैर पड़ता हूँ। तू भीख मांगते वक्त कैसे मांगता है, जरा करके दिखा। सब कुछ दे दीजिए, ऐसे भीख मांगता हूँ भाई। अबे तो तुझे भीख देने वाले सब तेरे बाप ही तो है ना। अब अपने बाप के पास जाने की बात कर रहा है बेवकूफ। साहब मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हाँ लेकर जाएंगे मैं। चल छोड़ दीजिए इसे मत लेके जाइए साहब मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। नहीं साहब मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, भगवान छोड़ दीजिए। दूसरी आँख निकाल दूं फिर छोड़ दूंगा। पकड़ो ना उसको, लेके आओ उसको। भैया हमें बचा लो भैया, ये हमें मार डालेंगे, हमारी मदद करो। उसे लेकर आओ। दूसरों को समझदारी दिमाग में होती है, लेकिन मुझ में पेट भर के समझदारी है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम को बता दिया है, वो आ ही रहा होगा। हेलो सर, आप जरा बाहर जाएंगे? मुझे सिद्धू से कुछ बात करनी है। ओके, कैरी ऑन। आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी। थैंक यू सर। इतनी मार खाने के बाद तुम अब भी जिंदा हो। ग्रेट। गॉड इज ग्रेट सर। हम हर काम के लिए मुहूर्त देखते हैं, पर जिंदगी और मौत का मुहूर्त बस वो तय करता है। उन बेगर्स माफिया वालों ने तुम्हें बहुत मारा है। तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स दोबारा वैसे ही काम कर पाएंगे क्या? यहाँ सिर्फ आपकी बेटी का ख्याल है, मेरे सिर को कुछ नहीं होगा। इस दिल में सिर्फ अवनी का नाम है, मेरे दिल को कुछ नहीं होगा। इन हाथों से मैं आपकी बेटी को मंगलसूत्र पहनाऊंगा।
इन टांगों से चलकर उसके साथ फेरे लूंगा। सपने देखना अच्छी बात होती है, पर ऐसे सपने मत देखो जो कभी पूरे ना हो। उस दिन मैंने कहा 1 साल का टाइम देता हूँ, पर हीरो की तरह तुमने कहा 1 महीना काफी है। अब क्या हुआ? 20 दिन तो हो गए, अब बचे हैं सिर्फ 10 दिन, और इन 10 दिनों में बदलना है 10,000 बेगर्स को। इट्स इम्पॉसिबल सिद्धू, तुम हार जाओगे सिद्धू, टूट जाओगे। गुड बाय। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। सिद्धू नाम का पेशेंट कहाँ है? लेफ्ट में पहला कमरा। हाँ। सिद्धू, सिद्धू, क्या हुआ सिद्धू? अवनी, डोंट डिस्टर्ब हिम। तुम मेरे साथ हो, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं हुआ अवनी, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। क्या कहा? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्यों कह रहे हो? टीवी पर तो दिखा रहे हैं वो सड़क पे जा रहा था और किसी ने उसे मार दिया। ये हो क्या रहा है? उसका 1 महीने का प्रोजेक्ट था, उसने कहा 10,000 लोगों से मिलना है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? बताओ मुझे, बताओ। इन सब की वजह तुम्हारे पापा है। तुम्हारे पापा ने सिद्धू के सामने शर्त रखी कि शहर के 10,000 भिखारियों को बदलेगा तभी तुम दोनों की शादी करवाएंगे, और इसीलिए वो। डैडी, डैडी, उस दिन आपने हमारे प्यार को एक्सेप्ट किया था ना? कहा था कि हमारी शादी करवाएंगे। आपने सिद्धू से शर्त लगाई कि वो भिखारियों से हमेशा के लिए भीख मंगवाना छुड़वा दे। डैडी, डैडी, आप जवाब दिए बिना यहाँ क्यों चले आए? देखो बेटा, मैं एक पक्का बिजनेसमैन हूँ, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी ही होती है। बुलाओ उसे, कहो कि मैंने जो शर्त रखी है जीत कर बताए। सड़क पर गुंडों को मारना आसान है, भिखारियों को बदलना उतना आसान नहीं। मतलब क्या उन गुंडों को आपने भेजा था? मैंने भेजा होता तो वो आईसीयू में नहीं होता, वो अब तक मर चुका होता। देखो, या तो तुम पीछे हट जाओ या फिर उसे पीछे हटना होगा। अब हमारे मन हमेशा के लिए एक हो चुके हैं डैडी, हमें अलग मत कीजिए। I want सिद्धू, I want सिद्धू। चुप हो जा बेटा, रो मत। मेरी प्यारी बच्ची है ना। क्या मेरा सिद्धू से प्यार करना गलत है मॉम? नहीं, प्यार क्या है उन्हें नहीं पता, और तुमने उनसे प्यार की बात की, ये तुमने गलत किया। मॉम, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन वो हमेशा डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहकर मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हारे पापा मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन इन्होंने भी हमेशा अपने बिजनेस के आगे मेरी कोई परवाह नहीं की। प्यार तो भगवान का वरदान है जो तुम्हें सिद्धू के रूप में मिला है। उसे खोना मत बेटी, उसे पाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। मैं सपोर्ट करने के लिए हूँ ना। सिद्धू, भिखारियों को बदलना, एक शर्त जीतना, क्या ये सब जरूरी है? We both are in love, शादी कर लेते हैं, हमें रोकने वाला कोई नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती, और मेरी मॉम का आशीर्वाद है हमारे साथ। मैं ये काम तुम्हारे पापा के कहने पर नहीं कर रहा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसे समझने के लिए पहले अवनी तुम्हें मेरे अतीत को जानना होगा। हमारा गांव रायल सीमा में कुछ साल पहले बारिश ना होने की वजह से उस गांव में अकाल पड़ गया। गांव के सभी लोग परेशान हो गए, मजबूरन लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। मेरे माँ बाप मुझे लेकर हैदराबाद आ गए। चोर पकड़ो, पकड़ो, वो हमारा बैग जा रहा है। आप ऊपर बैठिए। पकड़ो उसको, भागा जा रहा है। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी वो चोर लेकर चला गया। घबराओ, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा गौरी। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था।
चलो चल। रुको, सुनो, हम भिखारी लगते हैं क्या तुमको? इसलिए तो दया करके दिए हैं। इतनी ही दया है तो हम लोगों को कुछ काम दे दो, हम मेहनत करके खाएंगे। तू क्या काम करेगा लंगड़े? मैं मेहनत करके खा सकता हूँ, इस पर कोई यकीन नहीं करता। चलो। भाई 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। धर्म के नाम पे कुछ दे दो भाई। अच्छी तरह लगा बेटा। कौन हो तुम और अंदर क्यों आ रहे हो? देखिए साहब, हम लोग यहाँ के नहीं हैं, कुछ देर बैठकर चले जाएंगे। ठीक है। गौरी बैठ जाओ। हम भीख मांगकर गुजारा करते हैं, अगर कुछ दे दोगे तो तुम्हें दुआएं लगेंगी। तेरी तो नहीं, मारिए मत। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाने को दो ना। माँ मुझे बहुत बहुत भूख लगी है। यहीं बैठी, मैं अभी आती हूँ। सुनिए बहन जी, जरा सुनिए। कौन हो तुम? मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, आपके घर में कोई काम हो तो बताइए, मैं कर दूंगी। आप बस इसे खाना दे दीजिएगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। चाहो तो खाना दे दूंगी, अनजान लोगों से ऐसे काम कैसे करवा लूं मैं? मैं समझती हूँ। तो जाओ यहाँ से। कहीं भी काम नहीं मिला राजेश, इसे खाना भी खिला नहीं पाई मैं तो। माँ मुझे भूख नहीं लगी है। माँ तुम बस रो मत माँ। जरा देखिए तो उसे। बेटा खाना ले लो खाना। नहीं। अरे खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा वो। मरने दो, भीख से मांगा हुआ खाना खाने से तो अच्छा है मर जाइए। तुम लोगों को भीख मांगने में शर्म नहीं आती क्या? भगवान ने तुमको 2 हाथ दिए हैं, मेहनत करके नहीं खा सकते क्या? गधा भी वजन ढोकर काम करता है, तब जाके उसे कुछ खाने को मिलता है। तुम लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ गई है, मेहनत करना तो बंद कर दिया है। तुम सब लोग ऐसा करके अपने आप से धोखा कर रहे हो, समझे? तो हम लोग धिक्कार है तुम सब पर तुम लोग ये भूल रहे हो कि ये जिंदगी तुमको एक ही बार मिली है जीने के लिए, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। जरा सोचो, भीख मांगना भी कोई काम है? ये भी कोई जन्म है क्या? मुझे देखो, मेरा एक पाँव नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ ईमानदारी से, पर मुझे कोई काम नहीं देता। और तुम लोगों के पाँव होने के बाद भी तुम सब लोग नाटक कर रहे हो लंगड़ा बनने का। ऐसे ही धिक्कार है तुम सब पर, धिक्कार है। नहीं खाना है ऐसा खाना, छी, जाओ यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हो? पैसे निकालो। पैसे नहीं है भाई। क्यों रे, पैसे नहीं मिले क्या? पर हम मांगने नहीं गए थे भैया। क्या हुआ? भाई वहाँ जो बैठा है वो अब तक हमको बहुत सिखा रहा था भाई। जो भी उस आदमी की बात सुनेगा वो भीख मांगना छोड़ देगा। कौन है रे वो आदमी? चलो।
मैंने भीख मांगने को ही तो मना किया, क्या गलत कहा बोलो? क्यों रे, भीख मांगना पाप है क्या? हाँ, पाप से कम है क्या? भीख नहीं मांगनी चाहिए, ये सब गलत है। ना भाई को आके सुनाना। चल चल, तुम चल। मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे पकड़ो उसको, रोको गौरी। गौरी चलो। पिताजी। क्यों रे, जो मुंह में आएगा बकेगा हमारे लोगों को? मेहनत करने को ही तो कहा था। भीख मांग कर खाने से अच्छा है मर जाओ, ये सिखाता है तो येड़े। इसमें गलती क्या है? सबको समझदारी दिमाग में होती है, लेकिन मुझ में पेट भर के समझदारी है। आप देखना क्या है मेरी ताकत। भीख का खाना खिलाऊंगा। इसके बेटे को भीख का खाना खिलाओ। ऐसा मत करो। प्यार से क्या कहता है? मत मारो उसको, मैंने कहा मत मारो उसको। उसमें स्वाभिमान है, वो भीख में दिया हुआ खाना कभी नहीं खाएगा। नहीं छोड़ती हूँ, बच्चे को छोड़ दीजिए। रुको मेरे पैर। इस दरिंदे के पैर पकड़कर क्यों गिड़गिड़ा रही हो तुम? अगर इसमें दया होती तो ये हमारे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। हे, अगर तुझमें दम है ना, मुझे मार के दिखा। ऐसे क्या घूर रहा है? उस बच्चे को छोड़ दे। भीख के पैसों पर पलने वाले, जरा शर्म कर तू। लंगड़े, मैं तुझे लाशों पे से चिल्लर बटोरने वाला लगता हूँ? वहाँ देख, बाजार दिख रहा है लंगड़े? वहाँ पर जाकर तुझे एक एक दुकान से भीख मांगनी है। अगर नहीं मांगी तो तेरे बेटे की गर्दन काट दूंगा। देखना चाहता है तू? उसे बाहर लेकर आओ। चल। बच्चे को कुछ मत कीजिए साहब। छोड़ दो उसे। सुनाए, वो दोनों प्लेट इन्हें दे दे। ये ले, तू भी ले। चल। सुनो, अगर तुम दोनों ने भीख नहीं मांगी तो तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। बाहर जाकर साहब पैसे दो, साहब पैसे दो, ये बोलकर भीख मांगना, नहीं तो तुम्हारे बेटे के शरीर पर चाकू के निशान बढ़ते जाएंगे। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैंने कहा उसे छोड़ दो। बोल रहा था भीख नहीं मांगना, मांग पेट भरने के लिए भीख मांगनी ही पड़ती है। हमें सिखाने आया था। अब तेरा बाप कैसे भीख मांग रहा है, मुझे भी ऐसे ही मांगनी है। ये लंगड़े, समझ आया क्या? हे भगवान, ऐसा दिन तुम किसी दुश्मन को भी नहीं दिखा। भीख मांगना मतलब इंसान का मर जाना। भिखारी बना दिया है इन लोगों ने हमें। मुझे माफ कर दो। ऐसी भीख की कमाई से तो मौत अच्छी है। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। चल आगे। गया आगे बढ़, भीख मांग। पिताजी उठो ना, पिताजी उठो ना, उठो ना, पिताजी उठाओ ना, बेटा, मेहनत करके खाना, मेहनत करके खाना। मेरी बात याद रखना, मेहनत करके ही खाना, भीख मत मांगना तुम। मेरी बात याद रखना बेटा, मेरी पिताजी। मैडम, ट्रक एक्सीडेंट में इसके माता पिता की मौत हो गई है। अरे बेचारा। इस बच्चे का कोई नहीं है। अपने आश्रम में इसका दाखिला कर लीजिए। हाँ, छोड़ ये हैं जाइए। इसके पेपर्स। जिद मत करो, थोड़ा खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ा सा खा लो ना बेटा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैडम, वो नया लड़का खाना नहीं खा रहा। अच्छा, चलो देखती हूँ।
क्यों बेटा, खाना खाने से मना क्यों कर रहे हो? खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा को दुख नहीं होगा बेटा। तुम्हें अच्छे से खाना है और बहुत सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना बेटा? मैं नहीं खाऊंगा। मतलब? मेरे माँ और पिताजी ने कहा है कि काम किए बिना किसी से खाना नहीं लेना। कोई काम है तो बताइए, फिर मैं खाऊंगा। ठीक है बेटा, हमारे यहाँ एक गार्डन है, वहाँ तुम पौधों को रोज पानी देना, ठीक है ना? थोड़ा पानी पी लो बेटा। सिद्धू, तुम मन में इतना दुख लेकर हमेशा खुश कैसे रहते हो? आई लव यू। तुम्हारा एम्बिशन पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू अवनी, एंड आई लव यू टू। डैडी, आपको एक स्टोरी सुनानी है, टाइम है? ये रियल स्टोरी है डैडी। ये सच में हुआ है। बेटा भगवान के नाम पे चलो यार आगे चलो। बेटा पैसे दे दे बेटा। चल आगे जा। भगवान के नाम पे अरे दिमाग मत खराब करो, आगे जाओ। भाई एक चाय पिला दो। ठीक है चलो। चाय पियोगे? हाँ भाई। आ जाओ भाई, 2 चाय देना। ये लो पैसे। जरा यहाँ आओ। मुझे बुला रहे हो? अभी आया भाई। हाँ बोलो। जरा गाड़ी धकेल के मदद करोगे? जाओ पीछे। हाँ जाता हूँ। ये तो बहुत भारी है। चाय पीते हैं, आ जाओ। हाँ हाँ भाई हाँ। एक और चाय दो। भाई आज चाय और दिनों से कहीं ज्यादा स्वाद लग रही है। मेहनत के कमाई की यही तो बात है, उसका स्वाद ही अलग होता है। कहते हैं ना कि मांग कर खाने वाले को अगर 56 भोग भी दे दो तो उसका स्वाद नहीं आएगा, पर मेहनत की एक रोटी उन 56 भोग से ज्यादा स्वादिष्ट है। पियो, उस आदमी को देखो। यहाँ काम करने वाले सभी उम्र में तुमसे बड़े हैं। बेटा मैं भी काम करूँगा, मुझे कुछ काम दोगे? ये ईंटें बहुत भारी होती है, क्या तुम उठा सकोगे? इन्हें ऊपर लेकर जाना होगा, क्या तुम कर सकोगे? हाँ हाँ हाँ। देखा ना, एक पल में तुम्हें काम मिल गया। अगर इंसान में काम करने की इच्छा हो तो काम की कमी नहीं है। सही कहा भाई। मैं सोचता था कि मैं 60 साल का हो गया हूँ तो अब काम तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन तुम सब तो उम्र में मुझसे भी बड़े हो, तुम सब इतनी मेहनत कर रहे हो तो मुझे शर्म आ गई। मुझे लगा कि मैं बूढ़ा हूँ तो भीख मांगने का हक मिल गया, लेकिन अगर कोई मरते दम तक काम करे तो ऊपर वाले के दिए हाथ पैर भी सलामत रहते हैं।
ये बात मुझे तुम्हें देख के समझ आई। जिंदगी भर अब मेहनत करूंगा, अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भाई आपने मेरी आंखें खोल दी, जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं भूलूंगा। अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ। सिर्फ एक ही बदला है ना, अभी तो 9,999 बाकी हैं। उन सबको बदलते बदलते सिद्धू वाकई बूढ़ा हो जाएगा। डैडी, आप ही कहते हैं ना, 1000 मीलों का सफर भी पहला कदम लेके ही शुरू होता है। शुरू हो गया डैडी, पहला कदम ले लिया। सिर्फ एक कदम ही है। एटम बम भी एक ही होता है ना डैडी, जब वो ब्लास्ट होता है उसका असर कई लाख लोगों पर होता है। मेरा सिद्धू जीतेगा, इस घर का दामाद बन के रहेगा। एक्शन, कट। हाय हाय। I'll be back in a ओके minute. मैडम। तुम लेट कैसे हो गए? तुमने अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुमने अपना गेटअप बदला था ना एक भिखारी को बदलने के लिए। हाँ। वो भीख मांगना छोड़कर मेहनत करके पैसे कमा रहा है, ये सुन के पापा शॉक हो गए। सच में सुपर्ब। यस। लेकिन सिद्धू और 9,999 लोग हैं ये कहकर डैड हंस पड़े। यस, और ये सही भी है। इतने सारे लोगों को भेस बदल कर मिलकर समझाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। या सिद्धू, तुम्हारे डैड की स्टोरी सुनकर मैं दुखी हो गई थी। अगर उस पे हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएं तो सब उसे देखकर इंस्पायर हो जाएंगे। गुड आइडिया, हमें यही करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें एक ईमानदार आदमी की जरूरत होगी। और वो कौन? तुम शॉर्ट फिल्म की तैयारी करो, उस इंसान को मैं लेकर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू, आई लव यू। यही है सर वो शॉर्ट फिल्म। तुमने तुम्हारे पापा की कहानी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है। वेरी गुड। इसे देखकर भिखारी बदलेंगे तो बहुत खुशी होगी। इसके लिए तुम्हें किसी भी तरह की अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। सर, अगर आप हमारी इस शॉर्ट फिल्म को शहर के हर थिएटर में दिखाएं तो काफी होगा। ओके, ऐसा ही करते हैं। हम इसे सोशल मीडिया पर भी दिखाएंगे सर। इसे देखकर भिखारी बदले या ना बदले, भीख देने वाले जरूर बदल जाएंगे। मतलब? बताता हूँ सर। लकी पॉलिसी के नाम से साइन बोर्ड बनाकर हर घर के बाहर, शॉप के बाहर, हॉस्पिटल, ऑफिस के सामने लगाएंगे। भिखारियों को भीख देना बंद कर दें। अगर आपसे हो सके तो उन्हें काम दें। अगर सारे भिखारी काम करने लग जाएंगे तभी कुछ बदलेगा। जो बुजुर्ग लोग बिल्कुल काम नहीं कर सकते और हैंडीकैप्ड, उनका क्या होगा? डोंट वरी, ऐसे लोगों के लिए ही सरकार की मदद से शंकर गिरी नाम के भाई माता पिता आश्रम चला रहे हैं। चाहे कितने भी लोग क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन सबको वहाँ भेज दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। थैंक यू सर। मेहनत से काम करने वाला लकी होता है, दूसरों की मेहनत से कमाए हुए पैसे पर जीने वाला अनलकी होता है। भिखारियों को भीख मत दीजिए, हो सके तो उन्हें काम दीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड लकी पॉलिसी। ये कार्ड देख रहे हैं आप? www.luckypolicy.com पर जाइए और इस कार्ड को डाउनलोड कीजिए। जब भी आपसे कोई भीख मांगे तो उसे ये कार्ड दीजिए। पहले इसके बाप ने परेशान किया, अब ये शुरू हो गया। इसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसका एड्रेस पता करो और यहाँ लेकर आओ। भैया कुछ खिला दो भैया, इडली वड़ा डोसा जो गरम है दे दो भैया। भैया कुछ तो दे दो भैया। इधर आ। टेबल पर बैठकर खिलाओगे?
तुझे सच में भूख लगी है? जी भैया। पेट भरकर खाना दूंगा, 200 रुपए तनख्वाह भी दूंगा। एक वक्त हमारे होटल में ड्यूटी करनी पड़ेगी। अरे मुझे कुछ और काम है भाई। खिसक ले बिरजू। जा जा, पता नहीं कहाँ से चले आते। यार यहाँ कोई भिखारी नहीं है। सुपर्ब यार। हे, यहाँ भी कोई भिखारी नहीं। हाँ, चलो आगे चल के देखते हैं। यार शहर में एक भी भिखारी नहीं है। तू जीत गया मेरे यार, तू जीत गया। तू ही नहीं, तेरा प्यार भी जीत गया मेरे दोस्त। तेरा प्यार भी जीत गया। ये मेरा दोस्त जीत गया, उसका प्यार जीत गया। ये यार ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है? चल देखते हैं। क्या तुझे भी मिलेगा? पेट भर के खा लिया ना? हो गया क्या? क्या है? ये सब क्या चल रहा है? आ गया ये। जो दिख रहा है वो हो रहा है। तूने ही तो शाही खाने की आदत डाल दी है, भूल गया क्या? अरे तेरी वजह से ही नालायक हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स भूख से तड़प रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट बाढ़ से बेघर हुए लोगों को बचाती है, मैं इन लोगों को खाना देकर बचा रहा हूँ। तुम्हारी ये भिखारी वाली सोच आखिर कब बदलेगी? इतनी मेहनत से शहर वालों को समझाया कि इन्हें भीख ना दे, और तुम इन्हें 2 वक्त का खाना खिला रहे हो। ये कैसे बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। उन्हें बदलने की कोई जरूरत भी नहीं है, और अगर वो बदलना चाहते हैं तो मैं नहीं बदलने दूंगा। कितने साल तक चलेगा ये? जब तक भी चलेगा चलाऊंगा। आखिर इतने सालों तक इन लोगों ने अपनी कमाई का परसेंटेज देकर मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया है, और वैसे भी तुम लोग अपने पाप को कम करने के लिए ही तो हमें भीख देते हो। तुम्हारे पाप कम नहीं होंगे, जिसके प्रायश्चित के लिए दान देने का ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और हमारी भिखारियों की बिरादरी इसी तरह से पनपती रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। भगवान से याद आया, आप हिंदू हैं क्या? नहीं। तो मुस्लिम होंगे? नहीं। तो आप क्रिश्चियन हैं? यस, आई एम डेविड मंगोला। मतलब हर रविवार आप चर्च भी जाते होंगे? हर रविवार को बिना एब्सेंट हुए। तो आपको पता नहीं कि बाइबल में क्या लिखा है? डोंट गिव अ फिश टू द हंग्री मैन, इंस्टेड ऑफ दैट टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश। किसी भूखे इंसान को मछली देने से अच्छा है कि उसे मछली पकड़ना सिखाया जाए, ऐसा जीसस ने कहा है। हाँ सही कह रहे हो। तुम इन लोगों को आज खिलाओगे, कल खिलाओगे, जिंदगी भर खिलाओगे। अगर इन्होंने मेहनत करना सीख लिया तो तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही अपनी जिंदगी जी लेंगे। अरे बाप रे, तुम्हारी बातें तो जहर से कम नहीं है। अगर ये हमारे लोगों के दिमाग में चढ़ गई ना, तो फिर तो वो लोग गए काम से। तुम अपना भाषण अपने पास रखो। मैं अपने लोगों को भूखा नहीं देख सकता। वो लोग मेरे परिवार हैं और मेरे अपने हैं। वो लोग मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा जितना भी पैसा खर्च हो जाए करूंगा, किसी की भी नहीं सुनूंगा मैं। तुम नहीं रुकोगे? नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब मैं खिलाऊंगा। ठीक है, खिलाओ, रोज खिलाना, लेकिन कल का सिर्फ एक दिन खाना मत दो। देखो क्या होता है। क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने लोगों पर इतना भरोसा है ना, तो सिर्फ कल का एक दिन उन्हें खाना मत दो, वरना मैं यहाँ बैठकर अनशन करूंगा। तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे? ठीक है, अब तुम मेरे पीछे जब इतना ही पड़ गए हो, तो कल के दिन मैं उन्हें खाना नहीं खिलाऊंगा। यू आर सुपर्ब डेविड। मंगोला, डेविड मंगोला। मंगोला, डेविड मंगोला। चल यार। भाई नहीं होते तो हमारा क्या होता? एक इंसान 4 घर में भी मांग लेगा ना। यार टेंट क्यों नहीं है? अरे ये क्या, टेंट कहाँ चला गया? भगवान, आज खाना मिलेगा या नहीं? लगता है हमें डुबा देगा। भाई भैया, आज खाना नहीं खिलाओगे? भाई मैं हूँ बिरजू। भैया
अरे कौन है भाई सुबह सुबह? तुम लोग हो क्या? क्या हुआ सुबह सुबह ऐसे आ गए? वैसे आज खाना कहाँ मिलेगा भाई? नहीं यार, आज तो खाने का इंतजाम नहीं है। अरे भगवान, खाना नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? रोज तो खाने के लिए दे रहा हूँ ना, एक वक्त नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? हम लोगों की पॉलिसी क्या है भाई? हाँ, क्या पॉलिसी बताओ? एक दिन खाना देता है वही रोज खाना देगा ना। अबे रोज खाना देने का कोई रूल है क्या? तो क्या हम भूख से मर जाए क्या? अबे सालों, तुम लोग मेरी ससुराल से हो क्या? तुम तो खाना खाकर आराम से सो जाते हो, हमारी भूख की तकलीफ तुम्हें क्या समझ में आएगी? ऊपर वाले, मतलब तुम लोग मुझसे तुलना करोगे अपनी? है जी हाँ, आपकी और हमारी तुलना कैसे हो सकती है? हम भीख मांग कर खाने वाले हैं, चाट कर खाने वाले से छीन कर खाने वाले की कैसी तुलना? क्या कहा तुमने? बदमाश तेरी! हमारा प्रेसिडेंट बनता है, खाना नहीं खिलाएगा? मारो इसको, मारो, चलो। अरे रे रे मंगोला जी, अरे उठाओ आराम से। क्या हुआ मिस्टर मंगोला, अब कैसा? बेचारे डेविड मंगोला के सारे अजगर पंजर ढीले कर दिए। क्या भिगो भिगो के मारा है, जूतों से लातों से इनको फटे हाल कर दिया। लावारिस जानवर की तरह। वो तो तुम्हारे आत्म बंधु थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारे लिए जान दे सकते थे। तो ऐसे देख लिया ना क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ। तो बताओ कल से उन्हें खाना खिलाओगे? क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? ओह माय गॉड, आज से इन्हें पास में नहीं आने दूंगा। कल से भीख मांगने का धंधा बंद। यहाँ से कहीं दूर जाकर जीसस की सेवा करूंगा। थोड़ा कमर संभाल के। चला नहीं जा रहा है, कहीं गिर न जाऊं। जवानी में अपाहिज कर दिया है। हमारी हालत ऐसी कैसी हो गई? कोई भीख नहीं दे रहा है। हमारी इज्जत करके खाना देने वाले भाई को तो हमने पीट दिया। इस सब की वजह वो सिद्धू ही है। मारना चाहिए उसे। अरे वो देखो, सिद्धू जा रहा है। छोड़ना नहीं उसे, पकड़ो कोई। चलो पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। नीचे आना। तेरी तो हमें उंगली दिखाता है। बच गया। चलो रे, चलो। हाँ चलो चलो, उसे छोड़ेंगे नहीं। आइए आइए आइए, पेट भर के खाना खाइए, आइए। यहाँ तो खाना है। बैठो बैठो बैठो, खाना खाओ, बैठो। अरे यार, चोट कैसे लगी? हाँ ओके ओके, खाओ 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 खाओ। देख, खाना दिया इसलिए बच गया, नहीं तो आज तू पक्का हॉस्पिटल में जाता। हाँ। वो सब ठीक है, मेरे साथ आओ। चलो रे। वो देख रहे हो, वहाँ पर लॉरी भर के ईंटें थी, उन्हें ऊपर लाना था। मजदूरों ने 3000 रुपए मांगे, लेकिन आपने गुस्से में मुझ पर फेंकी तो ऊपर आ गई। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ देखिए। हाँ यार, सच बोलता है। अनजाने में ही सही, लेकिन आप लोगों ने आज 3000 रुपए कमा लिए। समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ, सही है। अगर सभी तुम्हारी तरह मांग कर खाने लगे तो दुनिया रुक जाएगी। मेहनत करके कमाओगे तभी खाना मिलेगा। दूसरों की तरह साफ रहना होगा। जब आप किसी के सामने जाते हैं तो लोग आपको देखकर छी कहते हैं, इरिटेट होते हैं। क्या आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती? चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए आप सबको शर्म से। मेहनत से काम करके खाने पर जो आपके चेहरे पर खुशी आएगी वो अभी नहीं है। जाइए यहाँ से, जो काम मिले उसे कीजिए और इंसान बनिए। जाइए सब।
ये सेंटेंस का आइडिया बहुत अच्छा है यार। तुझे लगता है तेरे लेक्चर के बाद ये लोग बदलेंगे? देख, लोहा जब गर्म होता है तभी पिघलता है। जब कहीं से भी खाना नहीं मिलेगा तो इन्हें भूख की कीमत पता चलेगी। कोई रास्ता नहीं होगा तो ये बदलेंगे। मत आओ, मत आओ। तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा मत आओ। बोर्ड लगाया है ना, अंधे हो क्या? भीख मांगने नहीं आया हूँ भैया। आपने कहा था ना काम देंगे। भैया काम दीजिए ना। तूने तो कहा था कि काम करने से खतरा है। मतलब कल तक काम करना खतरा था भैया, और आज काम नहीं करूँगा तो खतरा है। ठीक है, ये कपड़े लो और पहन लो। जल्दी से ड्यूटी पर आ जाओ। ठीक है भैया, शुक्रिया। अरे छोड़, टेंशन मत ले। 90 रुपए हो गए सर। 90? एक मिनट, बाकी की टिप रख दे। अरे यार, भीख मांगना बंद करके काम कर रहा हूँ। इसने तो मुझे फिर से भिखारी बना दिया। क्या हुआ, कम है क्या? और दो? मतलब यहाँ काम कर रहा हूँ तो सेठ खाना भी दे रहे हैं और तनख्वाह भी। ये टिप नहीं चाहिए सर। ये लीजिए, रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तू तो सच में बदल गया रे। सर बड़ा सा मंडप लगवा कर शादी करवा दोगे? अंबानी की शादी से कम नहीं होनी चाहिए शादी। किसकी शादी? सिद्धू और मैडम की। सिद्धू ने सारे भिखारियों को बदल दिया है ना, शर्त के मुताबिक शादी तो करवानी पड़ेगी आपको। वो सिद्धू का बच्चा जीत गया। वेलकम डेलीगेट्स एंड सिटीजन्स। मिस्टर सिद्धू की अभिनंदन सभा में आने वाले सभी का बहुत स्वागत है। अब हमारे डेविड मंगोला जी कुछ शब्द कहेंगे। वेलकम सर, वेलकम। सभी को नमस्कार। वक्त के बारे में बताते समय क्राइस्ट के जन्म के पहले और उनकी मौत के बाद कहते हैं। आज अगर हम हैदराबाद और सिकंदराबाद की बात करें तो सिद्धू के सामने ही मुझे आज सिद्धू की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कल तक दोनों शहरों में सिर्फ भिखारी दिखते थे। बिना मेहनत के फायदे वाला धंधा था ये। लेकिन आज जहाँ तक भी नजर जाती है, दूर दूर तक एक भी भिखारी नहीं दिखता। और ये चमत्कार कर दिखाया है सिद्धू ने, जिन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। श्रीमान मेयर साहब से विनती करती हूँ कि सिद्धू को सम्मानित करके कुछ शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार। आज आप सबकी तरफ से अपने सिद्धू को यहाँ पर सम्मानित करना गर्व की बात है। मैं जब से GHMC का मेयर बना हूँ तब से बहुत से अच्छे काम करने के बाद हैदराबाद शहर को हमने विश्व स्तर का शहर बनाने की कोशिश की है। हमने हमारे शहर से भिखारियों को खत्म करने की बहुत कोशिश की। भिखारियों को बदलने के प्रोसेस में माता पिता आश्रम की मदद से भिखारियों के ठहरने का इंतजाम किया। भिखारियों को वहाँ लेके जाना, उन्हें वहाँ अच्छे से तैयार करना और फिर वहाँ पर काउंसलिंग देना। ये बदलाव स्थायी नहीं रह पाया। वो दोबारा कुछ दिनों में फिर से भिखारी बन जाते थे। तब सिद्धू ने आके हमें समझाया कि अगर किसी को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। अगर भीख देने वाला ही नहीं होगा तो भिखारी भी नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें उसने सुझाया, जो पसंद आया और हमने उसका सपोर्ट भी किया। ये सब उसी का फल है। वेल डन माय बॉय। थैंक यू वेरी मच सर। अब मिस्टर सिद्धू कुछ कहेंगे। नमस्कार। सभी को मेहनत करनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान को मारकर भीख नहीं मांगनी चाहिए। इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लीजिए। यही मेरे माँ बाप ने भी किया। और उस दिन से मेरा ये मानना है कि अगर इंसान को जीना है तो मेहनत करनी है। इसीलिए मैं आप सबको बदल रहा हूँ। पक्का इसीलिए ना? हाँ, इसीलिए। नहीं, ये सब तुमने अपने प्रेम के लिए किया है। ये सच है क्या? हाँ सच है। ये भी एक कारण है। ठीक है, हम तुम्हारे लिए बदल गए, मेहनत करके जी रहे हैं। तुम हमारे लिए क्या करोगे? अगर मेरी जान भी चाहिए तो मांगिए, मैं दे दूंगा। जरूरत नहीं है, बस अपना प्यार छोड़ दो, काफी है। तुम एक महान इंसान हो, जिंदगी भर बस यही बात सोचकर जी लेंगे हम लोग।
पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। क्या आप सब लोग यही चाहते हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? बोलो बोलो। ओके, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। आज से मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा। सर, हमारा प्लान काम कर गया। ये क्या सिद्धू, सारी बातों में फास्ट रहते हो। हमारे प्यार के बारे में भी इतनी ही जल्दी डिसीजन ले लिया। उस वक्त तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या? बताओ सिद्धू। जवाब दो सिद्धू। ये क्या है सिद्धू? सोचा था हम दोनों एक होंगे, लेकिन हमारे आंसू एक हो रहे हैं। कुछ बोलो सिद्धू। ये डिसीजन लेने से पहले तुम मेरी आंखों के सामने आई। उसके बाद आत्महत्या करने वाले मेरे माँ बाप मेरे आंखों के सामने आए। उसके बाद सड़क पर भीख मांगने वालों का ख्याल आया। हमने शादी कर ली तो हम दोनों तो खुश रहेंगे, पर अगर मैंने इन भिखारियों का भला कर दिया तो हजारों लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये है मेरी दुख भरी कहानी। तुम्हारे पीछे कोई नहीं है सिद्धू भैया। क्या रे, कॉमेडी कर रहा है क्या? अरे नहीं रे, सच में आपकी कहानी में दुख था ही कहाँ भैया। मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, ये दुख की बात नहीं है। अरे भैया, आप लव मैरिज नहीं करोगे तो आपका लव फेलियर है। सिद्धू, द ग्रेट सिद्धू। काम करने से पहले नहीं सोचता, काम करने के बाद भी नहीं सोचता, बस दौड़ पड़ता है। क्या रे, लव फेल हो जाने पर ऐसे बन जाते हैं? मुश्किल वक्त में भी खड़े रहना ही मर्द की पहचान है। सालों बाद माता के मंदिर गया था। सच्चे मन से माता के दर्शन किए, बहुत खुशी हुई। खुशी से नाचने का मन कर रहा था। तभी मुझे तू याद आया। जो इम्पॉसिबल था तूने वो कर दिखाया। बेगर्स को बदल दिया। बंगाल टाइगर को काबू करना मामूली बात नहीं है, लेकिन तूने कर दिखाया। तेरा लव कामयाब हो गया। बस बैड लक ये है कि तुझसे प्यार करने वाली मेरी बेटी तुझे नहीं मिल पाई। क्या किया? तू शर्त जीत गया। KSR, द ग्रेट बिजनेसमैन से शर्त जीत गया। फिर भी तेरी जीत को अपनाकर मैंने अपनी हार तुझे गिफ्ट की है। दैट इज माई स्ट्रैटेजी। शर्त में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। पता है तुमसे यही शर्त मैंने क्यों लगाई? डू यू नो वाई? क्योंकि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते। यस, गरीबी से मुझे डर लगता है, गरीबों से मुझे नफरत है, लेकिन इन दोनों वजह से भी बड़ी एक वजह है। गैस कर सकते हो? गैस करो। यस, ये बिजनेस टाइकून KSR अमीर बनने से पहले भिखारी था। एक भिखारी। ये भिखारी था? क्या हुआ, झटका लगा? 25 साल पहले जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास। माँ जी, इस अंधे को कुछ दीजिए। माँ जी, अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, कुछ दीजिए।
मुझ पर रहम कीजिए, कुछ दे दीजिए। 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दीजिए। भगवान तुम्हारा भला करेगा, धर्म के नाम पे दीजिए, कुछ दीजिए साहब। ऐसे मैं भीख मांगता था मैं। यकीन नहीं होता ना? यस, भिखारी से मैं बिलियनर बन गया। भाषा, भेष, सब कुछ बदल दिया। मेरी लाइफस्टाइल ही बदल गई। लेकिन क्या फायदा? महंगी कार में मंदिर जाओ तो अरे गरीबों को दान दो साहब, दान दो। ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे वाह, क्या मस्त लग रहा है ये। अरे वाह, कुछ तो दे दो। अरे सन्यासी, तू तो सूट बूट में बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। सन्यासी नहीं, सन्यासी। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? दूर हटो। गुस्सा क्यों हो रहा है? ये सन्यासी और मैं तीसरी सीढ़ी पर भीख मांगते थे। अरे इसे मैं तब से जानती हूँ जब ये इतना सा था और अब इतना बड़ा हो गया है। अरे इसके पास पहनने के लिए शर्ट नहीं थी तो मैं दे देता ना। लगता है ये भूल गया है कि कैसे मांगना है। तू प्लेट पकड़कर पैसे दे दो, पैसे दे दो। ये पुकार पुकार के मांग लेना। पहले तो बहुत अच्छे से मांगता था। दे देना, ऊपर वाले ने तेरा भला किया है ना। चुप करो। हेलो, या I'll be there in half an hour. Yeah, sure. अपनी बीवी के साथ किसी फंक्शन में जाता तो वहाँ भी घेर लिया जाता। आप भी आइए ना। हीरो लग रहा है। अरे सन्यासी, सिनेमा का बिल्कुल हीरो लग रहा है। सूट क्या लाजवाब है। अरे बाप रे, कार क्या चमक रही है। ये भी किराए की होगी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? हाँ, आ रहा हूँ। तुम जाओ। ठीक है। वो कौन है? अरे ये भी किराए की है। घर निकाल रहा है क्या? अरे इसमें इतना दम कहाँ? पैसे चाहिए ना? नोट उठाओ, जल्दी करो। अरे वाह, 2000 का नोट है। क्यों, पैसे ही काफी। साइकोलॉजी अच्छी तरह जानता हूँ। मीटिंग्स के लिए 5 स्टार होटल्स में जाता तो वहाँ भी घेर लेते। जहाँ मैं जाता मेरे पीछे आते। भिखारियों से बचने के लिए मैंने टेम्पल्स और फंक्शंस में जाना ही बंद कर दिया। भिखारियों की स्ट्रैटेजी जानकर मैंने तुमसे ये शर्त लगाई, फिर भी तुम जीत गए। जीत कर हारने वाले सिद्धू, गुड बाय। सन्यासी, क्यों रे, कैसा है? सब ठीक है ना? सन्यासी नहीं, सन्यासी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। आजकल मैं भीख नहीं मांगती। गुड। माई, हाँ, इनका हिस्ट्री जानती हो? हाँ, अच्छे से जानती हूँ। हेलो, टीवी न्यूज रूम। बेंगलोर से जो रिश्ता आया था उसके लिए मैंने हाँ कह दिया है। हर लिहाज से वो हमारे स्टेटस से मैच करने वाला रिश्ता है। ऐसा रिश्ता मुश्किल से मिलता है, समझो। पर अम्मी मना कर रही है ना। इसे क्या पता, हमें इसे समझाना पड़ेगा। तुम मनाओ इसे। आप इसे समझाइए, मुझसे नहीं होगा। टीवी देखिए। एक सड़क का भिखारी बना बिलियनर, द ग्रेट बिजनेसमैन KSR, एक्सक्लूसिवली ऑन TV5। मैम, आप हमें बताइए कि आप KSR को कैसे जानती हैं? वो कौन है बेटी? ये तो हमारा सन्यासी है ना। अभी तो ये सूट बूट पहनकर बड़ी गाड़ियों में घूमता है, लेकिन पहले ये एक भिखारी था। देखो साहब, गरीब को कुछ दे दो। 2 दिन से भूखा हूँ, भगवान भला करे तुम्हारा। गरीब को शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांग रहे हो, काम करो। चल जा, आया बड़ा सिखाने वाला। ये पैसा चाय के लिए ज्यादा पर नाश्ते के लिए कम है। अब क्या करूं, भूख लगी है, कुछ करना पड़ेगा। कहीं और जाता हूँ। क्यों रे सन्यासी, अक्कल नहीं है तुझमें? जानवर कहीं का मेरा खाना चुरा लिया। सन्यासी नहीं, सन्यासी कहो। ये लो तुम्हारा खाना, मुझे नहीं चाहिए। झूठा खाना जानवर ही खाते हैं, मैं नहीं। तू ही खा ले, जानवर कहीं का।
ये इंसान इतने बिजी कैसे हो गए हैं? कुछ देर रुककर भीख देने का वक्त भी नहीं इनके पास। आइडिया मिल गया। भगवान के नाम पे दे दो भैया, दे दो, भगवान के नाम पे दे दो भैया, दे दो इस गरीब को, इस अंधे को पैसे दे दो। 2 दिन से पैसे मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे। भगवान के नाम पे दे दो बाबा, ऊपर वाला आपका भला करेगा, दे दो। अरे सन्यासी, कितने सारे रुपए हैं? अरे बाप रे, इतने सारे पैसे पहली बार देख रहा हूँ। इंसान की वीकनेस को देखना चाहिए। जब सिग्नल पर रेड लाइट जलती है सभी को वहाँ रुकना पड़ता है। वहाँ जाकर उन्हें परेशान करो, वो जरूर भीख दे देगा। अरे उससे क्या होगा? इस शहर में बहुत सारे सिग्नल हैं। एक सिग्नल पसंद करो और वहाँ काम पे लगा। जो भीख मिले आधा मुझे दो। अरे तुम्हें क्यों दें? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल का आइडिया मेरा है और ऊपर वालों को मैं संभालूंगा। बोलो मंजूर है, वरना ये आइडिया दूसरों को दे दूंगा। नहीं, ये आइडिया किसी को मत देना। तू जैसा करेगा वैसा ही करेंगे। अगर किसी इंसान को रुपया पैसा मिल जाए तो वो इंसान को ही बदल देता है। दूसरे इंसान की मेहनत को छीनना, सामने वाले की वीकनेस के साथ खेलना, ऐसी 2 पॉलिसीज को अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर सन्यासी नाम का ये सन्यासी पहले एक छोटे व्यापार से शुरू करके अलग अलग व्यापार करके कॉर्पोरेट बिजनेस तक पहुंचकर द ग्रेट KSR की तरह हजारों करोड़ का मालिक बन गया। 25 साल हो गए हमारी शादी को, आपने मुझे बताना कभी जरूरी नहीं समझा? बताया होता तो क्या मुझसे शादी करती? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पापा मिलिट्री में मेजर थे। अगर कभी कोई भिखारी हमारी चौखट पर भी कदम रखता तो कहते गोली से उड़ा दूंगा। आज अगर वो जिंदा होते तो आपका क्या होता? कल से घर के बाहर कैसे निकलूंगी समझ में नहीं आता। छी छी। डैडी, आप हमेशा स्टेटस की बात करते हैं ना, पर आपके इस स्टेटस से मेरे सिद्धू का स्टेटस अच्छा है। साहब, ये लीजिए कॉफी। अब तो इसने भी इज्जत देना छोड़ दिया। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इतने दिन KSR कंपनी में काम करने के लिए खुद को ग्रेट समझता था। आज एक भिखारी के पास काम करने में शर्म आ रही है, बाहर जाने में भी शर्म महसूस होती है। गॉड। सर, राम मोहन राव जी आए हैं। भेजो। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं सर। ट्रैफिक सिग्नल से एयरलाइंस तक तरक्की करना मामूली बात नहीं है सर। ना आपके सामने बैठे। हम आपके स्टेटस के लायक नहीं है। परमिशन दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे मनोज, क्यों उठाया? हाँ, ये भी क्या KSR की ट्रेनिंग दी हुई है? रख ले इन्हें। सिद्धू के बच्चे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा। सलाम सर। खत्म कर दो इसे, समझे? ओके सर। ये सिद्धू है हम सबका दुश्मन, इसे जान से मारना है। इसे ढूंढो और ऊपर पहुंचा दो। ओके बॉस। चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको UNO अवार्ड मिला है, इसलिए विश करने आए थे। आज इंडिया के सभी न्यूज चैनल्स पे यही हॉट टॉपिक चल रहा है। सर, जो अवार्ड अंबानी, टाटा, बिरला को नहीं मिला वो अवार्ड आपको मिला है, इसीलिए हमारे प्रधान राष्ट्रपति ने आपकी तारीफ की। सर, आपको कैसा लग रहा है? सर, कल UNO के प्रतिनिधि इंडिया आ रहे हैं। भिखारियों को मिटाने के लिए वो आपको और सिद्धू को अवार्ड देने वाले हैं, क्योंकि आप ही ने उससे ये शर्त लगाई थी।
आप खुश हैं ना सर? हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? कुछ नहीं, बस थैंक यू, शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो क्या करने के बारे में सोचा है? तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अवार्ड लेंगे या मना कर देंगे? क्या करना सही होगा ये भी तुम ही बताओगी ना। अगर मेरी बात मानी होती तो ये मुश्किलें ही नहीं आती। क्या कहा? मुश्किलें? अगर मेरी बेटी का मन दुखी हो तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? यूएनओ अवार्ड के लिए नहीं पर अपनी बेटी के लिए ही अपने ईगो को साइड में रख दीजिए। आपने कहा कि सिद्धू आपकी बराबरी का इंसान नहीं है। इंडिया में जो अवार्ड आज तक किसी को नहीं मिला वो सिद्धू की वजह से आपको मिलने वाला है। इससे सिद्धू एक अच्छा इंसान है, ऐसा आपको नहीं लगता? उसके साथ शादी करके मेरी बेटी सुखी नहीं रहेगी। अगर बेटी का मन दुखी होगा तो उसे पैसों से खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी करोड़पति से उसकी शादी करेंगे तो वो उसे हमेशा भिखारी की बेटी ही कहेगा। भिखारियों को बदलने वाला सिद्धू आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, फूलों की तरह ख्याल रखेगा उसका। जरा इस बारे में सोचिए, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सबको समझदारी दिमाग में होती है, लेकिन मुझ में पेट भर के समझदारी है। गलती हो गई मुझसे। तेरा सर बचपन में ही कुचल देना चाहिए था। बड़ा होकर मुझे ही डसने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा रुक जाओ, फिर भी नहीं रुके। तुमने सुपारी दी है इसकी, ये मेरा पुराना दुश्मन है, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा इसे। मारेगा तू इसे?
रुक जाओ। सिद्धू, इस पापी के खून से अपने हाथ गंदे मत करो। ये लीजिए, इसका इनकाउंटर करके रिपोर्ट अपनी स्टाइल में लिखिएगा। श्योर सर।